हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एसेट क्लास में वीकली में क्या क्या लास्ट वीक हुआ है और नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अभी यहाँ पे मंथली का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। गिफ्ट निफ्टी में अभी लास्ट टाइम ही मैंने बताया था जनवरी के इस ईयर के पहले ही मंथ में इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद यहाँ पे पोस्ट कैंडल बना दी थी फरवरी में। एंड देन उसके नेक्स्ट यहाँ पे मंथ में मैंने साफ साफ बताया था अगर ये वाला 24,400 का सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे बहुत ही गंदी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए समझते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे तो वीकली मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, अभी तो सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। सो नेक्स्ट 15 दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतनी बड़ी रेट। एवरेज एक टर्म होता है, एवरेज ट्रू रेंज। ओके, एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है? जब जब भी मार्केट नीचे गया है उसकी रेंज के एवरेज रेंज के अराउंड ही यहाँ पे नीचे जाता है, जब तक कुछ आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द ना हो जाए, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर हो गया वैसा कुछ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी यहाँ पे लेवल के 23,000 के राउंड लेवल के यहाँ पे फॉल रुक जाए और यहाँ पे साइडवेज हो जाए या तो एक पुल बैक दे दे। ओके, और ऐसा भी हो सकता है पूरी रिकवरी भी हो जाए। ओके, ऐसे समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली में हमने देख लिया मार्केट बेरिश है, बट यहाँ पे अभी सपोर्ट लेवल के अराउंड है, तो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटीज काफी कम है। तो यहाँ पे वीकली में क्या दिख रहा है, मैंने साफ बताया था ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा था, मैंने तभी बताया था। तो उसका ब्रेकडाउन आ गया और उसका भी टारगेट यहाँ पे ही कहीं पे है 23,000 के अराउंड। तो मार्केट में अभी नो कुछ ज्यादा फॉल होने की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही जब तक कुछ नया नहीं आ जाए। ओके, तो वीकली में अभी मंथली में और वीकली में यहाँ पे काफी इंटेंस बेरिश मूव है, तो अभी बाई तो नहीं कर सकते, बट अभी शॉर्ट मारने में भी पुल बैक भी शॉर्ट मारना पड़ेगा। अभी आप ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मत मारिएगा क्योंकि अभी मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो पुल बैक जब भी आएगी तब काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुल बैक आने भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलिए समझते हैं डेली पे। डेली पे अभी मार्केट क्या कर रहा है, छोटे छोटे यहाँ पे ये वाला गैप अप हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट हाई को यहाँ पे कभी भी ब्रेक नहीं किया है। ओके, अभी तक। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दे दे एंड देन यहाँ पे डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना दे। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी है, बट हम अभी इस लेवल पे बाय नहीं करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कोई भी मुझे बोल दे कि यहाँ पे बाय करो, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जो इंटेंसिटी से मार्केट नीचे गिर रहा है ना, तो जब लटकती तलवार को कभी नीचे हाथ नहीं रखना चाहिए, वो काट ही देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं अभी अगर मार्केट को अभी मैं शॉर्ट करने की ट्राई करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे पुल बैक आया तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट मारने वाला हूँ। मेरा टारगेट यहाँ पे डब्ल्यू या तो लोअर बॉटम कुछ होने वाला है, राइट। सो यही मेरा व्यू है। अभी बेरिश है तो पुल बैक पे ही मैं शॉर्ट मारने वाला हूँ। ब्रेकडाउन पे यहाँ पे अभी यहाँ पे इस लेवल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारने वाला हूँ। ठीक है, सो गिफ्ट निफ्टी में मेरा व्यू ऑल टाइम फ्रेम पे बेरिश है, तो पुल बैक पे शॉर्ट मारने वाला हूँ, बाइक का मैं यहाँ पे सोचने नहीं वाला हूँ। चलिए समझते हैं। हाँ, गोल्ड। गोल्ड में क्या हो रहा है, चलिए समझते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से, मंथली टाइम फ्रेम से काफी समय से यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए, लास्ट जनवरी 25 से अभी February 26 हो गया, काफी कभी टाइम पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में क्लोजिंग नहीं है अभी, राइट। तो अभी ये फर्स्ट मंथ है यहाँ पे रेड कैंडल में दिख रहा है। अभी 15 डेज हुए तो यहाँ पे रेड कैंडल में स्टार्ट हो चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये वाला मंथ यहाँ पे रेड में क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखेगा। और ओके, हमारा बायस व्यू बन चुका है। मंथली में हम सेलिंग का ही सोचने वाले हैं, बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक नहीं आने वाले। चलिए समझते हैं वीकली में। वीकली में क्या हुआ, लास्ट मंथ यहाँ पे जनवरी के एंड में यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया, नीचे गया, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नीचे गया और फिर से रिकवरी आ गई। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल को ब्लेंड कर मर्ज कर देंगे ना, तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुकी है। ओके, तो स्पिनिंग टॉप जब भी कैंडल बनती है, स्पिनिंग टॉप ऐसी कैंडल होती है, लॉलीपॉप जैसी। ठीक है,
सो ये कैंडल यहाँ पे टॉपिंग पैटर्न यहाँ पे गिनी जाती है काफी। जब जब भी ऐसी कैंडल्स आती है ना, देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो चुका कुछ वीक्स, ठीक है। सो ये पैटर्न यहाँ पे टॉपिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे अभी मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे फिर से ऊपर जाके यहाँ पे वीक्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे नीचे आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो डेली में अभी देखते हैं डेली में क्या हो रहा है। डेली में मैंने काफी समय से शॉर्ट्स वीडियो में भी बता रहा हूँ, स्पिनिंग टॉप का यहाँ पे क्लोजिंग लेवल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से रेजिस्टेंस मार्केट लेता ही लेता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही टच हुआ मार्केट फिर से यहाँ पे गिरावट आ गई, यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर से यहाँ पे अगेन कंटिन्यू कर रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गया, पोल फ्लैग एंड देन यहाँ पे नीचे, अभी यहाँ पे ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है। तो मार्केट अभी यहाँ पे जब यहाँ बॉटम बनाया था तब यहाँ पे हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में था, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होके लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बाइंग का सिनारियो नहीं बना सकते, मैं बाई करूंगा इस लेवल के ऊपर ही उसके। नो डाउट सबको लग रहा होगा अगर इसके ऊपर जाना ही है तो यहाँ पे सस्ते में बाई कर लेते हैं, यही रिटेल की यहाँ पे कहानी होती है और यही यहाँ पे वो हाथ चलाते हैं। मैं बाई करूंगा, महंगा बाई करूंगा, लेकिन वो मैं और महंगा बेचने वाला हूँ, बट मुझे सस्ता नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है और मैं इसी लेवल्स पे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर मार्केट इस मंथ में रेड कैंडल में क्लोजिंग देने वाला है तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है, मैं प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ। वेल, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो चुकी है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला लो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब डिमांड आई थी। देन यहाँ पे ये वाला टारगेट हमारा रहने वाला, फर्स्ट टारगेट है 48 था 4800 एंड सेकंड टारगेट है 4650। ओके। सो ये वाला मेरा टारगेट जोन से यहाँ पे बाय मत करना पुल बैक पे लिए भी, क्योंकि मंथली कैंडल रेड में क्लोज होने वाली है, मतलब यहाँ पे पुल बैक ज्यादा नहीं आने वाले, मतलब आपको एग्जिट इजीली नहीं मिलेगी, आप थक जाओगे। ओके। तो गोल्ड में मेरा क्लियर सेल ऑन राइज का सिग्नल है, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे कि ऐसे ऐसे कुछ पुल बैक मिल गई यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा। मान लो कि यहाँ पे पुल बैक आ गया इस लेवल तक, फिर से नीचे यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन बना सकता हूँ। ओके। चलिए समझते हैं सिल्वर में। सिल्वर में अभी मुझे सिल्वर में मैंने काफी समय से बताया हुआ है, ये कप पैटर्न का टारगेट आ चुका है। ओके। एंड देन यहाँ पे मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में इतनी ज्यादा ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल आई है। ओके। सो फर्स्ट कैंडल के बाद मे बी ये मंथ यहाँ पे रेड कैंडल में क्लोजिंग हो सकता है। ओके। तो गोल्ड का जैसा ही सिनेरियो हमेशा बना रहता है सिल्वर में भी, तो सिल्वर में अभी इतना बड़ा राइज के बाद फॉल आया, इतना इंटेंस मूव आया, जो लिक्विडिटी का कुछ इश्यू था न्यूज वगैरह में, यह नहीं देखता, मुझे प्राइस समझ में आता है। ओके। यहाँ पे लोअर हाई बना है, अगर मार्केट इस ग्रीन के नीचे निकलता है तो मार्केट फिर से ये वाले जोन से यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई बना चुका है वीकली में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिल्वर ने ये हाई क्रॉस, मैंने मैंने लास्ट वीडियोस में आप देख देख लेना, मैंने बताया था साफ साफ, सिल्वर ऊपर आएगा, एक एक पुल बैक देगा, बट कहाँ तक, ये वाला जो हाई है इसका यहाँ पे ऊपर हाई ब्रेक करते ही मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे चला जाएगा। और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम किया है, मार्केट ने यहाँ पे अभी लोअर हाई भी वीकली में भी बनाया है, डेली में भी बना रहा है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आया तो मार्केट फर्स्ट टारगेट ये वाला रहने वाला है, सेकंड टारगेट ये वाला रहने वाला है, और थर्ड यहाँ पे जो कप का नेकलाइन है उसके अराउंड ही हो सकता है, ठीक है। सो सिल्वर में भी सेल ऑन राइज है, गोल्ड में भी सेल ऑन राइज है और निफ्टी में भी सेल ऑन राइज है। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है यूके ऑयल, मतलब यूएस ऑयल, जो भी बोलो सेम है दोनों। यूएस ऑयल देख लेते हैं। यूएस में ऑयल में क्या हो रहा है, अभी मार्केट जब भी ऊपर जाता है, साफ यहाँ पे जो भी न्यूज ऑयल कंट्रीज के ऊपर वॉर वॉर सब होता है, तब सार यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको दिखने को मिलता है। तो अभी मार्केट क्या करता है, तो इतनी इस मंथ स्टार्ट होते ही मार्केट इतना बड़ा राइज दे दिया, ठीक है। सो अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइंस वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एंगल्स यहाँ पे ब्रेक कर दिए,
तो अभी वीकली में हम देखते हैं वीकली में क्या हो सकता है। वीकली में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे ये वाली जो इस वीक थी यहाँ पे ऊपर भी गया, नीचे भी गया और क्लोजिंग यहाँ पे मिडिल में कहीं पे दे दी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप पैटर्न ही बन चुका। बट अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए और फर्दर जूमिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, अभी भी यहाँ पे हायर राइज के स्ट्रक्चर में आप लाइन चार्ट देखोगे आपको दिख रहा होगा, हायर राइज के स्ट्रक्चर में दिख लग रहा है। तो जब तक डेली में इस कैंडल का लो या तो ये वाली जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी मारूबोजू कैंडल, इसका लो नहीं ब्रेक होता तब तक से बाय ऑन डिप्स का आपको व्यू बनाए रखिए। अगर इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है या तो ये ग्रीन रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है जो हायर लो था, उसके नीचे निकलता है तो आप सेल ऑन राइज में निकल जाइए और या तो कुछ कूल ऑफ यहाँ पे हम बना सकते हैं। बट जिस तरह यहाँ पे ये इतना ज्यादा काफी शार्प मूव आया है, मुझे नहीं लगता ये रिवर्स ऐसे ही ऐसे बना वी शेप यहाँ पे बना देगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसको कूल ऑफ भी होगा ना तो ये टाइम करेक्शन करेगा, यहाँ पे कुछ साइडवेज चला जाएगा एंड देन और एक यहाँ पे लेग यहाँ पे रैली देने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी में सेल ऑन राइज, गोल्ड सिल्वर सेल ऑन राइज, बट क्रूड ऑयल में हम बाय ऑन डिप्स का देखने वाले हैं जब तक ये वाला लेवल इंटेक्ट है। कौन सा लेवल मैं आपको बता देता हूँ, यूएस ऑयल में। ठीक है, 85 के अराउंड का लेवल के नीचे जाता है तब वो पीवीआर लेवल है। ठीक है, चलिए समझते हैं बिटकॉइन में क्या हो रहा है। बिटकॉइन में मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लास्ट काफी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, ये वाला पूरा सपोर्ट जोन है। ये वाला पूरा सपोर्ट जोन है। मार्केट ने जो ब्रेकआउट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया एंड देन फिर से रिटेस्ट करने नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रगल हुआ था इस लेवल पे, तो हो सकता है यहाँ पे भी उतना ही ज्यादा स्ट्रगल हो जाए। ठीक है, सो इस यहाँ पे सीधा यहाँ पे वी शेप रिकवरी तो नहीं देने वाला है क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से साथ मार्केट नीचे आया। तो आप देख लो यहाँ पे लास्ट टाइम भी जब भी मार्केट नीचे आया था, फर्स्ट पुटबैक पे फिर से यहाँ पे सेलिंग आया था। तो यहाँ पे बाय करने की ट्राई मत करना, आप वेट करो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बनाने की, उसके बाद आप देखना कि आपको क्या करना। चलिए समझते हैं वीकली में। वीकली में यहाँ पे मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, अभी मार्केट पुल बैक देने की ट्राई कर रहा है। ये वीक यहाँ पे कैसे क्लोज करता है, या तो ये वाला जो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये वाला जो सपोर्ट जोन था, ये वाला पूरा वो रेजिस्टेंस का वर्क करना है। अगर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज आ गई और फॉलो अप आ गया तो मैं यहाँ पे बाय करने की ट्राई करूंगा, बट हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि पूरा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। अगर वीकली में यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बना दिया तब यहाँ पे मैं बाय करने का सोचने वाला हूँ एग्रेसिवली, तब तक यहाँ पे मैं एग्रेसिव नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी सेल ऑन राइज का मार्केट है और यहाँ पे बिटकॉइन में आपको प्राइस एक्शन हाई लोज तो दिख रहे हैं, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे ट्राई की थी बट पूरी कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बना दी। ठीक है, सो यहाँ पे भी यहाँ पे वेट करना है। तो बिटकॉइन में अभी फिलहाल बाय और सेल का ट्राई मत करो, इसमें ऑप्शन सेलिंग का मार्केट है क्योंकि सेलिंग भी आई है और सपोर्ट जोन पे भी है। तो आप यहाँ पे इसके अराउंड 68,000 के अराउंड यहाँ पे कॉल और पुट शॉर्ट कर दो और आराम से प्रीमियम्स खाओ, और यही इसमें स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो सारा इंस्ट्रूमेंट हमने कवर कर लिए, और इसके टॉप अप उसके ऊपर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, और पूरे मैंने जो लेवल्स बताए वो लेवल्स मार्क करके उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो इजीली आप यहाँ पे 1:3 1:5 लेवल्स यहाँ पे निकाल सकते हो, और आप स्विंग ट्रेड करने में भी यहाँ पे काफी आपको अच्छा प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ओके, सो यही था इस वीडियो में। सो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।